सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। ऑफलाइन क्लास में हमने बताया था कि विद्युत विभव क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट दे चुके हैं इसका। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो चलिए हेडिंग लेते हैं हम लोग। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इसे इंग्लिश में लिखा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मेरे दोस्त, माना कि बिंदु आवेश प्लस कैपिटल Q से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव भी ज्ञात करना है, जिस पर विद्युत विभव भी ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, मान लिया हमने कि इस बिंदु पर प्लस Q बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर, इस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव भी ज्ञात करना है। विद्युत विभव भी ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता है, बताया गया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण P पर भी ज्ञात करने के लिए हमें E पता होना चाहिए। बताया था मैंने, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर E का मान होता है कि Q बटा में R स्क्वायर, के Q बटा में R स्क्वायर। तो मेरे दोस्त, इस आवेश के कारण बिंदु P पर E पता है, तो E भी संबंध से हम लोग भी ज्ञात कर सकते हैं। E भी संबंध से हम लोग E पता है तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि बिंदु आवेश, बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है के Q बटा में R स्क्वायर। E पता है तो E भी संबंध से हम लोग भी ज्ञात कर सकते हैं। E पता है तो E भी संबंध से हम लोग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। E पता है, भी ज्ञात करेंगे। E पता है, हम लोग को भी ज्ञात करेंगे। तो अब किस संबंध से? E भी संबंध से। E बराबर क्या होता? माइनस dv बाई dx। तो मेरे दोस्त, हमें भी ज्ञात करना है, E पता है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
ई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी, तो मैं लिख सकता है यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। भी चाहिए हमें, क्या चाहिए भी, तो यहाँ हमें डी भी मिला, तो क्या करेंगे तो हमें भी मिल जाएगा, तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स। और हमें पता है, ठीक है, कि ई का मान कितना, पीछे हम लोग लिखें के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और मेरे दोस्त यहाँ पर ई में हम लोग दूरी को किससे लिखें, आर से, तो इसीलिए एक्स को यहाँ पर रिप्लेस करना होगा आर से, क्योंकि यहाँ पर एक्स डिस्टेंस है, दूरी है, तो इस ई के संबंध में आर दूरी को व्यक्त कर रहा है, इसलिए एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आर से। तो ये फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, भी होगा, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, एक्स के जगह पे क्या रख देंगे, एक्स को रिप्लेस किया किससे, आर से, तो एक्स के जगह पे क्या रख दिया, आर रख दिया, और ई का वैल्यू रख सकते हैं हम, तो इंटीग्रेशन ई का वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो के क्यू यहाँ पे क्या होगा, नियत, कांस्टेंट, और कांस्टेंट चीज समाकलन की विधि से बाहर हो जाता है, तो चलिए बाहर करते हैं, माइनस के क्यू इंटीग्रेशन 1 बाई आर स्क्वायर डी आर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के क्यू, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो पावर इन्वर्स हो जाएगा, तो माइनस के क्यू इंटीग्रेशन आर टू द पावर माइनस 2 डी आर, और ये सॉल्व होगा आपका इंटीग्रेशन के इस फॉर्मूला पर, इंटीग्रेशन x टू द पावर n डी एक्स बराबर x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर ये सॉल्व होगा, ये मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की भाषा है क्या मेरे दोस्त, गणित है, मैथमेटिक्स है, इसीलिए मैथमेटिक्स के हर एक फंडा का उपयोग हम लोग अपने फिजिक्स में कर सकते हैं आवश्यकता हो तो हमें लग रहा है कि इंटीग्रेशन आगे सॉल्व करना चाहिए, तो इंटीग्रेशन का ये सूत्र का इस्तेमाल आगे करेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। तो चलिए लिखते हैं क्या होगा, ये माइनस के क्यू, अब देखो इंटीग्रेशन x पे पावर n dx, तो यहां पर x तो नहीं है, r dr, यहाँ x dx, तो x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो यहाँ r dr है, तो r पे पावर हम लोग लेंगे r टू द पावर n था तो n प्लस 1, n की जगह पे क्या -2, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो n के स्थान पे -2 है, तो -2 प्लस 1 ये लेंगे हम लोग, ठीक है। तो माइनस के क्यू इंटू ये r टू द पावर -1 अब बाई -2 प्लस 1, तो ये भी -1 होगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा आपका के क्यू इंटू आर टू द पावर -1, और इसको आप लिख सकते हो के क्यू इंटू 1 बाई आर, आर को आर पे पावर -1 को 1 बाई आर लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त हम लोगों ने देखा कि विभव भी बराबर कितना आया, के क्यू बाई आर, जहाँ के स्थान पर आप लिख सकते हो के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे, तो के का वैल्यू जब रखोगे
तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो ये जो विभव मिला हमें किस आवेश के कारण? बिंदु आवेश के कारण। किस आवेश के कारण? बिंदु आवेश के कारण। तो विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या फर्क है? बिल्कुल फॉर्मूला में भी अंतर है। तो यहाँ पर KQ/r², दूरी का वर्ग होता विद्युत क्षेत्र के मान में, लेकिन विभव में दूरी का वर्ग नहीं होता, केवल दूरी का व्युत्क्रम होता है। और E दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम होता है और विद्युत विभव केवल दूरी का व्युत्क्रम है। तो इस प्रकार से हम लोग EV संबंध का उपयोग करके विभव ज्ञात कर सकते हैं जब हमें क्या पता हो? विद्युत क्षेत्र E। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि EV संबंध से विभव ज्ञात किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।